जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दी जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आपका हमारे शिक्षण संस्थान में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आगे भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी जो हर एक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं सेंट्रल लेवल के तथा राज्य केंद्र लेवल के सभी में ये पूछा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक हम आज बात करेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ट पर कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पॉलिटी के अंतर्गत, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे वीडियो तक आप लोग लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए सीधी बात, नो बकवास करते हुए चलेंगे। बकवास नहीं करना है, तो मुद्दे की बात करते हुए चलेंगे। सीधी बात देखिए, भाग एक में है, भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अब हम सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो 22 भागों की चर्चा है, वर्तमान में जो संविधान में भाग हैं वो 22 भाग हैं। और 22 भाग में भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक के अंतर्गत आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो भाग एक के अंतर्गत आर्टिकल 1 से 5 तक आते हैं। आर्टिकल 1 से 5 तक में भाग 1 की चर्चा है जो हम आगे देखेंगे। और भाग दो में है नागरिकता। भाग दो में क्या है, भाग दो में है नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 तक में है। भाग 2 की चर्चा नागरिकता की चर्चा है। अब देखिए भाग तीन में है मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार जिसके अनुसार हमारा मौलिक अधिकार है वो मूल अधिकार है। और एक ठो देखिए, ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, एक ठो मूल अधिकार है, एक ठो मूल कर्तव्य है। तो मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और आगे हम बात करेंगे कि मूल कर्तव्य को भाग 4 के क में रखा गया है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है। मूल अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार में आर्टिकल 12 से 35 तक में हमारा मूल अधिकार है। अब नेक्स्ट भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व है जो वो भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 में है आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल से 36 से 51 तक में है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अब हम बताए हैं आपको कि भाग 4 का जो क है, भाग 4 के क में मूल अधिकार की चर्चा है। भाग 4 क में मूल अधिकार की चर्चा है। तो चलिए अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बारी से हम संपूर्ण भाग को देखेंगे। चलिए सब शुरू करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारे वर्तमान संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितने हैं, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं भाग एक में हम ऊपर बात किए हैं कि हमारा भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में है। भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल 1 हमारा कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। जो इंडिया है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, जैसे कोई नए राज्य है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत में विलय हो सकते हैं। जैसे सिक्किम को भारत में नए राज्य का दर्जा मिला, वो इसके अंतर्गत आया था। अब अनुच्छेद 3 में है कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो इसको कौन परिवर्तन करेगा, तो संसद परिवर्तन करेगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को कौन मिलेगा, तो संसद ही मिलेगा। और अनुच्छेद 3 में राज्यों को क्षेत्रों और सीमाओं का नामों में परिवर्तन करेगा तो संसद पार्लियामेंट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए भाग दो में है। भाग 2 में हम बात किए हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में है नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। इसको याद करने के लिए एक तो ट्रिक है जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना कर है, नागपंचमी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, इसको नागरिकता याद करने के लिए। तो अब देख लेते हैं नागरिकता याद करने के लिए क्या ट्रिक है। तो नागपंचमी से आप इसको याद
नाग पंचमी से आप नागरिकता को याद रख सकते हैं। जैसे हम इसको याद करने के लिए बताते हैं एक तो ट्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट है नाग पंचमी से। अब देखिए जैसे नागरिकता है, ये नागरिकता है, तो इसको याद करने के लिए नाग पंचमी जो है 11 तारीख को मनाया जाता है। नाग पंचमी किस तारीख को मनाया जाता है? तो नाग पंचमी 11 तारीख से मनाया जाता है। नाग से हो जाएगा नागरिकता, पंच से हो जाएगा 5, पंच से हो जाएगा 5 और 11 तारीख से हो जाएगा 11। नाग पंचमी नागरिकता 5 से 11 तक में है, 5 से 11 तक में हमारा नागरिकता है। अब 5 से 11 तक में हमारा नागरिकता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं भाग 3। भाग 3 में 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से 35 तक में, आर्टिकल 12 से 35 तक में हमारा मौलिक अधिकारों की चर्चा है। इसको हम बारी बारी से नहीं देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसको हम देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट को है बारी बारी से वाला जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर लाएंगे। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, तो कॉन्टेक्ट भी जल्द से ऐसे ही बारी बारी से आपको पहुँचता रहेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में विशेष प्रकार के कुछ अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार में विशेष अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा का संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह जो है स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश जो, अब देखिए भाग 4 को भी कह सकते हैं या 51 में भी कह सकते हैं। ये मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 के क में मौलिक अधिकार को रखा गया है। मौलिक अधिकार कब आया? तो मौलिक अधिकार जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया। एक तो मोस्ट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन को हम संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ उसको हम संविधान की आत्मा के आत्मा भी कहते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे, हमारे आगे बढ़ेंगे। समय का बर्बाद नहीं करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कस करना है। भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा है। भाग 5 में है, भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा है। भाग 5 में हमारा संघ और राज्य संघ की चर्चा है। भाग 5 हमारा है, भाग 5 में संघ की चर्चा है। संघ में राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति ये सब आते हैं। तो भाग 5 में संघ की चर्चा है। संघ जो है कितने आर्टिकल तक है? तो भाग 5 में संघ की चर्चा है और संघ जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक है। संघ जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो संघ 52 से 151 तक है। तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। और अनुच्छेद 53 में शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 53 में निर्वाचन की चर्चा है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की चर्चा है। वैसे ही राज्यपाल भाग 6 में है राज्यपाल। भाग 6 आता है 152 से 237 तक। तो राज्यपाल भी वैसा ही है। इसमें राज्यपाल अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद की चर्चा है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति और कार्यपालिका की चर्चा है। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का निर्वाचन की चर्चा है। तो इसको याद करने के लिए एक छोटा ट्रिक है, आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। जैसे 52 है, ये यहाँ पर देखिए ये 52 है, ठीक। यहाँ पर 153 है, तो 52 में 1 जोड़ना है। जैसे 52 में 1 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। 52 में 1 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा और 1 को आगे रख देना है। हाँ, तो ऐसे ही कर सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए 53 है, तो 53 में 1 जोड़ेंगे 53 में +1 करेंगे हो जाएगा हमारा 54। 53 में +1 करेंगे 54 और 54 के पहले एक लगा दे 154। तो अनुच्छेद 154। वैसे ही यहाँ पर देखिए 54 है। 54 में 1 जोड़ेंगे तो 55। 54 में 1 जोड़ेंगे तो 55 और 55 के पहले 1 लगा दें तो 155। अनुच्छेद 155 है निर्वाचन। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको। देखिए अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, 1 जोड़कर आगे 1 रख देंगे तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 53 में राज्यपाल की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य। वैसे ही 1 जोड़कर 53 में 1 जोड़कर आगे 1 रख देंगे तो अनुच्छेद 154 हो जाएगा। अनुच्छेद 154 में शक्ति, राज्यपाल की शक्ति का कार्य का चर्चा है। वैसे ही अनुच्छेद 54 में 1 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। 55 के पहले 1 रखेंगे तो अनुच्छेद 155 हो जाएगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के निर्वाचन की चर्चा है। अब देखिए
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ जो है अनुच्छेद 72 के तहत आर्टिकल 72 के तहत निहित है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 यानी वो 123 के तहत। और अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से सलाह से रिट जारी कर सकता है राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन है। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद जो है, उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति, उसकी चर्चा है। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल का चर्चा है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा है। और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। उसी तरह आर्टिकल 163 में मंत्रिमंडल की चर्चा है। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की चर्चा है। और आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की चर्चा है। वैसे ही इसको भी ऊपर जैसे याद किए हैं इसको याद कर सकते हैं। 74 में -11 करेंगे, 74 में -11 करेंगे तो क्या होगा? देखिए 74 है, 74 में से 11 घटाएंगे। 74 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 63 हो गया। और 63 के पहले 1 लगा देंगे अनुच्छेद 163। वैसे ही 75 में से 11 घटाएंगे आ जाएगा 64। और 64 के पहले 1 रख देंगे 164 आ जाएगा। वैसे ही 76 में से 11 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। 65 के पहले 1 रख देंगे तो आर्टिकल 165 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं कि 74 में मंत्रिमंडल की चर्चा है। 74 में से 11 घटाएंगे और 1 अंक रख देंगे तो अनुच्छेद 163 हो जाएगा, तो उसमें मंत्रिमंडल की चर्चा है। और प्रधानमंत्री की चर्चा 75 में 75 में से 11 घटाएंगे और उसमें 1 आगे रख देंगे तो अनुच्छेद 164 हो जाएगा। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की चर्चा है। वैसे ही आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। आर्टिकल 76 में से 11 घटाएंगे और आगे 1 रख देंगे तो अनुच्छेद 165 हो जाएगा। 165 में महाधिवक्ता की चर्चा है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है। अनुच्छेद 18 में राज्यसभा की चर्चा है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। इसको याद रखना एकदम सरल है। इसका ट्रिक भी सरल है। स से हो जाएगा संसद की चर्चा, र से हो जाएगा राज्यसभा की चर्चा, ल से हो जाएगा लोकसभा की चर्चा। राज्यसभा के संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में, राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है। अब ऐसे ही देख लेंगे अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168 में विधानमंडल की चर्चा है। आर्टिकल 170 में विधानसभा की चर्चा है। आर्टिकल 175 में विधान परिषद की चर्चा है। इसको भी याद रखने का वही ट्रिक है। 79 में से 11 माइनस करेंगे, 71 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 68। 61 के पहले 1 रख देंगे तो 168 हो जाएगा। तो वैसे आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 100 यानी आर्टिकल 100 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 100 में है निर्णायक मत की चर्चा है। निर्णायक मत क्या होता है? जैसे देखिए निर्णायक मत ये है कि जैसे दोनों पक्षों को एक ही वोट मिला। मान लीजिए ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है, इसको भी 45 मत मिला, इसको भी 45 मत मिला, 45 लोगों का समर्थन मिला, इसको भी 45 लोगों का समर्थन इसको भी मिला। तो वैसे आप अगर दोनों को समर्थन सेम आ गया तो उसके लिए हम निर्णायक मत फिर से करवाते हैं। यानी दोनों में फिर से निर्णायक मत करते हैं। फिर जिसका अधिक रहेगा उसका विजयी करार दिया जाएगा। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन करने के लिए आर्टिकल 108 में है यानी 108 में है। और धन अधिवेशन अनुच्छेद 110 में है। और बजट जो सत्र जारी करती है वित्त मंत्रालय अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 112 में वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट सत्र जारी होता है। अब देखिए आर्टिकल 116 में लेखानुदान की चर्चा है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान की चर्चा है। अब देखिए आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, जितने भी वित्त मंत्रालय जितने भी धन विधेयक सब लागू होते हैं वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लागू होते हैं। और बजट जो जारी होता है 112 में जारी होता है, ये भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही जारी होता है। अब नेक्स्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा
चर्चा, सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है, यानी आर्टिकल 124 के तहत है सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की चर्चा है। और सीएजी नियुक्त करता है, सीएजी नियुक्त करने की चर्चा अनुच्छेद 148 में है, यानी 148 में है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट की चर्चा है। राज्यों के लिए हाई कोर्ट की चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 240 में है, 214 में है। और अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। अब देख लीजिए केंद्र राज्य संबंध, अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 249 में है, अनुच्छेद 249 में है। अब देखिए आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 250 में है। नदी जल विवाद को छुटकारा पाने या उस पर समर्थन पाने की किस में है? आर्टिकल 262 में, यानी अनुच्छेद 262 में है। उसी तरह अंतर्राज्यीय परिषद पर जो विवाद चल रहा है उसको निपटारा करने के लिए अनुच्छेद 263 का प्रयोग करते हैं। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है, वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। अखिल भारतीय सेवा जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आईएएस आईपीएस आईएफएस का एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है। अब देख लेते हैं निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है, अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 325 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। राजभाषा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर राष्ट्रभाषा की कोई भी चर्चा नहीं है, जो राजकीय भाषा की चर्चा है। अगर कोई पूछता है कि राष्ट्रभाषा क्या है हमारी, तो हमारी राष्ट्रभाषा संविधान में निहित ही नहीं है, हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं राजकीय भाषा है, जो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है। और राजकीय भाषा के अंतर्गत हम हिंदी को रखते हैं, जिसकी लिपि देवनागरी है। अब देखिए आपातकाल अनुच्छेद किस के तहत आता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। राष्ट्रपति शासन का आपातकाल जब लगता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। और संविधान संशोधन किसके द्वारा हो सकता है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं। जैसे बार बार संविधान संशोधित होते रहता है, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। अब देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम देखते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 17 जो छूट गया था हमारे ऊपर, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, यानी अल्पसंख्यक जैसे SC ST है, इन सबों में अनुच्छेद 29 के तहत इनमें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा है। अब देखिए अनुच्छेद 40 वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पंचायती राज प्रणाली के अंदर पंचायती राज्य प्रणाली जो है किस आर्टिकल के तहत आता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाओं यानी पंचायती राज्यों का वार्तालाप किया जाता है। अनुच्छेद 40 को गांधी युग भी कहा जाता है। गांधी युग में पंचायती राज प्रणाली का इसको गांधी युग के तहत रखा जाता है। और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार माना जाता है। अब बताइए कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज इतना ही हम बात करेंगे और आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर दें। और आपको PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिना कॉस्टली। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।